हेलो स्टूडेंट। तो इन वीडियो में जो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की और जो मॉडल्स होते हैं एटॉमिक मॉडल उन पर डिस्कस करेंगे। ये क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला वाला मॉडल और साथ ही देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो मटेरियल होता है वो कंपोस्ट मटेरियल या सब्सटेंस जो है वो कंपोज्ड होता है मिनट पार्टिकल से, और जो मिनट पार्टिकल्स होते हैं कंपोज्ड करते हैं उसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम जो है वो है इंडिविजुअल, इनविजिबल और नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, एटम की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। 1897 में कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और जे थॉमसन जो है उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एटम है उस एटम में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एटम में नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन एक ये पोस्टुलेट भी है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब जे थॉमसन ने कंक्लूड क्या किया कि नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और दोनों की वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेम रहेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में रहेगा। अब बात आती है एटॉमिक मास जो है वो इनहेरेंट रहता है इन पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है और वो एटम के मास को डिफाइन नहीं कर सकता है। मतलब कि जो एंटायर मास होगा वो किस पे बेस्ड होगा, वो होगा पॉजिटिव चार्ज पे बेस्ड। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज का मास अगर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा एटॉमिक मास ऑफ द एटम। अब अगर आगे बात करें तो एटम ऑफ डिफरेंट नंबर हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि एटम जो है वो डिफरेंट नंबर वाले हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हम लोग तो उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिलेंगे हर एटम में। अब क्वेश्चन जो है वो अराइज ये होता है कि हमने अभी तक 3 चीजों की बात करी है इसमें। एक तो नेगेटिव चार्ज की बात करी, एक पॉजिटिव चार्ज की बात करी और दूसरा फिर हम लोगों ने बात करी मास की बात करी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है सबसे पहले जे थॉमसन ने। ठीक है, और वो कब दिया था? 1904 में दिया है। 1904 में जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज्ड किया जिसका नाम होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसी मॉडल के पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग जो सबसे पहला मॉडल हमारे पास मिलता है वो मिलता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और उसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी हम लोग आज बात करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल या अकॉर्डिंग टू थॉमसन पहला पोस्टुलेट्स क्या बनता है? द एंटायर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होता है। entire positive charge and mass is uniformly distributed in the entire volume of a solid sphere of radius 10 raised to minus 10 मीटर। तो ये जो पहला पोस्टुलेट्स है ये एक्चुअली बताता है, हम लोगों को शेप बताता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसी है, स्फेरिकल है। एटम जो है वो किस टाइप के होते हैं, स्फेयर शेप में होते हैं। और साथ में इन्होंने ये बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। और जो ये स्फेयर है उस स्फेयर की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 10 रेज टू माइनस 10 मीटर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो ये पहला पोस्टुलेट्स बनता है। दूसरे पोस्टुलेट्स में उन्होंने बताया है नेगेटिव चार्ज के बारे में। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन आर एनक्लोज्ड विद इन इट। मतलब कि ये जो स्फेयर है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है। पंप फ्लडिंग या आपने वाटरमेलन देखा होगा, उसमें एक रेड कलर का पार्ट होता है, पल्प होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और जो सीड्स होते हैं अलग अलग जगह लगे हुए रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इस मॉडल को एक पंप फ्लडिंग मॉडल भी कहा जाता है। चलिए तीसरा अगर हम लोग इसका पोस्टुलेट्स देखें, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे जैसा कि ये जो हम लोग शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट मैग्नीट्यूड और जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है वो दोनों यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जाके ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगला अगर हम लोग पोस्टुलेट देखें थॉमसन मॉडल का, तो वो बनता है द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हम लोगों ने, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। द इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड सच दैट, अब इलेक्ट्रॉन जो है अंदर इस तरीके से है, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और हमको पता है कूलॉम्स लॉ जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो अब रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कैसे किया जाए उसके बारे में यहाँ पे ये एक पोस्टुलेट्स बनता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, तो बैलेंस द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको बैलेंस किया जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके द्वारा। सो दैट, अब ऐसा भी क्यों जरूरी है कि ये बैलेंस होना चाहिए, तो सो दैट द एटम रिमेन्स स्टेबल, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक भी फोर्स, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करें, अगर ज्यादा हो जाता है तो ये जो है ये इम्बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये अज्यूप्शन बनती है, ये जो अभी हम लोगों ने देखी है। और थॉमसन मॉडल जो है उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग थॉमसन मॉडल के मेरिट्स। चलिए तो बात करें हम लोग मेरिट्स ऑफ थॉमसन मॉडल्स। तो थॉमसन मॉडल जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है समझाने के लिए ये तीन फिनोमिनॉन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक एमिशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे इससे आयंस निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस फिनोमिनॉन को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक एमिशन, और इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगला अगर हम लोग देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल होती है और उस मेटल पे हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, तो इस मेटल की सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने लगते हैं। इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन मॉडल जो है वो यूजफुल है। अगला बात करें हम लोग आयोनाइजेशन की, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें तो यहाँ की जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, मतलब उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है, थॉमसन मॉडल का। तो ये जो थे मेरिट्स थे। अब चलिए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ थॉमसन मॉडल। चलिए तो डीमेरिट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ थॉमसन मॉडल, तो डीमेरिट्स में सबसे पहला आता है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल थॉमसन मॉडल। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि एक गोल्ड फॉइल ली थी रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल जो थे वो बम्बार्डिंग की थी अल्फा पार्टिकल की, और 0.01% अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गए थे, कुछ इस तरीके से निकल गए थे। तो ये शायद आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये जो गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग जो हो रही थी उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका।
ठीक है। अगला बात करें हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो है उसका एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग देखें तो स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसमें इस तरीके की हमको कुछ लाइनें मिलती है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक्चुअल कैसी होती है वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिल रही है, मतलब एक से ज्यादा क्यों है ये स्पेक्ट्रल लाइन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था थॉमसन मॉडल, जो कि इस टाइप से होता है एटम, ठीक है। अगला देखें तो एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। एमिशन ऑफ लाइट भी इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ जाएगी। देखिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग किसी मटेरियल को एनर्जी इंपार्ट करें एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसके जो एटम हैं वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। और ये वाइब्रेट जो करेंगे तो ये जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी की ये लाइट एमिट करेंगे, ठीक है। ये ऐसी अज्यूप्शन है। अब अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन एटम ले लें, तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो केवल और केवल एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे और अलग अलग हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे लाइट मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ही वाइब्रेट कर रहा है, तो केवल एक फ्रीक्वेंसी की हमको लाइट मिलना चाहिए। लेकिन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन मिलना, ये नहीं समझा सका था थॉमसन मॉडल, ठीक है। इसीलिए थॉमसन मॉडल जो है वो फेल हो गया। और इसके बाद में जो दूसरा मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड। ये जो डीमेरिट्स देख रहे हैं ना, इन डीमेरिट्स को दूर किया, वो किसने किया, तो वो किया रदरफोर्ड का। जो इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रोपाउंड किया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।